महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस रामायण के बालकांड के 39वें सर्ग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जब महाराज सगर यज्ञ करने का विचार किया तो उस यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है जी? तो जिस घोड़े को छोड़ने वाली बात थी उस घोड़े को इंद्र देवता ने, जिसे हम इंद्र देवता कहते हैं, उस इंद्र देवता ने राक्षस का रूप धारण करके और चुरा लिया। क्या किया? चुरा लिया। और ये जो राजा सगर के जो बेटे थे असमंज को तो राज्य से पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि वो बच्चों को पानी में फेंक देता था, दूसरे के बच्चों को। लेकिन बेटा जो था अंशुमान, वो बहुत ही समझदार था। असमंज का बेटा अंशुमान बहुत समझदार था। तो राजा सगर ने अंशुमान को ही ये लगाया था काम कि आपको इस यज्ञ के घोड़े की रक्षा करनी है। क्या करना था? अंशुमान विद्वान भी थे, बलवान भी थे, समझदार भी थे। तो अंशुमान के ऊपर में ही ये भार था कि अश्व की कौन रक्षा करेगा? आप रक्षा करेंगे। राजा सगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। और उसी घोड़ा को कौन चुरा लिया जी? इंद्र भगवान जिसे हम कहते हैं, उसने राक्षस का रूप धारण किया और उसे चुरा लिया। पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। अच्छा किया या बुरा किया? बताओ, यज्ञ के घोड़े को चुराया और राजा सगर ने उनका कुछ बिगाड़ा था क्या? जब कुछ बिगाड़ा भी नहीं था तो इंद्र ने ऐसा क्यों किया? ऐसे करने वाले को अच्छे व्यक्ति कहेंगे क्या? देवता कहेंगे क्या? अब आगे बताया है सुपाध्याय वचः श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः षष्ठीं पुत्र सहस्राणि वाक्यमेतदुवाच सः गतिं पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मंत्रपूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर, उपाध्याय माने विद्वान, उपाध्याय माने विद्वानों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा। 60,000 पुत्र तो रहा ही नहीं होगा। रहा होगा जी एक आदमी का? एक महिला के पेट से 60,000 पुत्र होगा। लेकिन अब इसमें उसी 60,000 पुत्र को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुत्रों, यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अब देखो, एक बात और समझने वाली बात है। महाराज सगर क्या कह रहे हैं जी? कि यह जो यज्ञ हो रहा है तो कैसे हो रहा है? तो कहते हैं वेद मंत्रों से हो रहा है। किससे हो रहा है जी? वेद मंत्रों से। अभी लोग जो यज्ञ करते हैं तो हनुमान चालीसा से करते हैं, कोई दुर्गा पाठ से कर देता है, कोई भागवत महापुराण से कर देता है, कोई सीताराम सीताराम रामाय नमः से कर देता है, कुछ भी कर देता है। लेकिन पहले जमाने में यज्ञ कैसे होते थे जी? वेद मंत्रों से यज्ञ हुआ करता था। तो कहते हैं यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले, और कैसे लोग करते थे जी? जिसके मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये जो अंतःकरण है,
ये जिनके पवित्र होते थे, शुद्ध होते थे, साफ होते थे, ऐसे पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा होता था। किसके द्वारा? महात्मा कहते हैं जिसकी आत्मा महान है, जिसकी आत्मा, तो ऐसे महान आत्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अब देखो ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं महाराज सगर, वो थोड़ी सी भी शंका नहीं करते कि वेद मंत्र से हवन हो रहा है और बहुत बड़े बड़े महात्मा इस यज्ञ में यज्ञ करवा रहे हैं, फिर कोई राक्षस आके घोड़ा ले जाए, ये तो मुझे समझ में आ ही नहीं रहा है, मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। अब देखो कहते कोई देवता आदमी ही ये काम किया होगा, चोर इसमें राक्षस क्यों आएगा जी? तद गच्छथ विचिन्वध्वं पुत्र का भद्रमस्तु वह समुद्र मालिनीं सर्वां पृथ्वी मनु गच्छथ एकैकं योजनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छथ गच्छत यावत् तुरग संदर्शस्तावत् खरत वेदिनीं तमेव हर्तारं मार्गमाला ममाज्यया। अतः पुत्रों, किसको कह रहे हैं? 60,000 पुत्र को, नाम एको का नहीं दिया हुआ है। नहीं समझ में? पुत्र कितने थे? 60,000। नाम किसी का इसमें है ही नहीं, सीधा कहते हैं कि सभी 60,000 पुत्रों को कहा, पुत्रों तुम लोग जाओ घोड़े की खोज करो कि घोड़ा कहाँ गया, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो। इसका मतलब समुद्र पहले से था। क्या लिखा है? समुद्र से घिरी हुई इस पृथ्वी को छान डालो। तो समुद्र पृथ्वी के चारों ओर था, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को छानने के लिए बोला कि सब जगह खोजो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। क्या कहते हैं? तुम 60,000 हो, एक एक योजन शायद 3 कोस को कहते हैं, एक एक योजन पृथ्वी एक आदमी लो और सारे पृथ्वी को खोद डालो कि घोड़ा कहाँ है। घोड़ा को मैंने खोजने के लिए पृथ्वी को खोदेगा, इसमें कि खोद डालो हैं। एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। पृथ्वी को खोदने से घोड़ा मिलेगा? इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। किसको निकालना जी? जिसने चोरी किया है उस चोर को निकालना। तो तुम जाओ घोड़े को भी लाओ और उस चोर को भी पकड़ के ले आओ। दीक्षित पौत्र सहित सुपाध्याय गणस्तहम यह स्थास्यामि भद्रंगो यावत् तुरग दर्शनम। यह स्थास्यामि भद्रंगो यावत् तुरग दर्शनम। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ। क्या कहते हैं? मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। जो यज्ञ की दीक्षा ले लेते हैं उनको यज्ञ पर बैठना पड़ता है, तो मैं तो नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्यायों और पौत्र अंशुमान के साथ यहीं रहूँगा। समझ में आया कि नहीं? कहा कि अंशुमान मेरे साथ ही रहेगा और आप सभी जाओ और खोजो। अंशुमान पोता था ना, और 60,000 जो उनका बेटा था उनका भतीजा हुआ ना, और 60,000 में 1 भतीजा है। उस सब का तो शादी भी हुआ कि नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं। समझ में आया कि नहीं? अरे राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे, तो 60,000 बच्चा में तो ढूंढने जाएगा नहीं, बड़ा हो गया होगा। तो शादी हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ हुआ, किससे हुआ, कुछ भी पता
नहीं है। असमंज के भी शादी की भी कोई पता नहीं है, खाली बेटा का पता है, अंशुमान। बेटा कौन है उनका? अंशुमान। शादी उसको किससे हुई ये इसमें कोई पता नहीं है। तो कहते हैं कि मैं अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा। ते सर्वे हृष्ट मनसो राजपुत्रा महाबला जगमुर्मही तलंग राम पितुर्वचन यंत्रिता। श्री राम माने ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। उन्हें पूरा पृथ्वी घूमते रहे। गत्वा तो पृथ्वीं सर्वा मौदृष्ट्वा तंग महाबला योजनायाम विस्तार में कैको धरणी तलम विविधु पुरुष व्याघ्रा वज्र स्पर्श समैर भुजे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी, अब देखो 60,000 पुत्र घूमते रहे सारे पृथ्वी पर, सारे पृथ्वी पर खोज लिए, सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राज पुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। समझ में आया कि नहीं? पहले तो ऐसे ही घूम लिया और कहीं जब नहीं मिला तो फिर क्या किया? कुदाल लेकर के पृथ्वी को खोदना शुरू किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। शूलैरशनि कल्पैश्च हलैश्चापि सुधारुणे भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन। रघुनंदन उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। अब वसुधा माने पृथ्वी, वसुधा माने जैसे बताओ, इसमें लिखा हुआ है कि वो जो लोग खोद रहे थे पृथ्वी, तो पृथ्वी रोने लगी। पृथ्वी रोएगी है? अब इसमें लिखा है कि पृथ्वी रोने लगी है, आर्तनाद करने लगी माने चिल्लाने लगी। आर्तनाद करने लगी माने चिल्लाने लगी। नागानां बध्यमानानां असुराणां च राघव राक्षसानां दुराधर्षं सत्त्वानां निनदोऽभवत्। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। अब स्पष्ट किया है कि पृथ्वी थोड़े रो रही थी। कौन रो रहा था? उसमें जो नाग था माने सांप है, असुर था, राक्षस था, ये जो कुदाली चला रहे थे सब कट रहा था, सब चिल्ला रहा था, है ना। राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। वो जो चला रहा था ना कुदाल हल, तो उससे बहुत सारे प्राणियों का वध हो रहा था ना, उसमें मरता है ना बहुत सारे प्राणी, तो वो सभी चिल्ला रहे थे। भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदन विविधुर्धरणिं राम रसातल मनुत्तमम। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली। कितना? 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। एवं पर्वत संबाधं जम्बूद्वीपं निपातमजा खरंतो नृप शार्दूल सर्वतः परिचक्रमुः। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे। ततो देवाः स गंधर्वाः सासुराः सह पन्नगा संभ्रांत मनसः सर्वे पितामहमुपागमन। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे। सभी देवता क्या हो गया जी? घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास चले गए। जब कुछ नहीं सूझता था देवता को तो कहाँ चले जाते थे? ब्रह्मा जी के पास। ते प्रसाद्य महात्मानं विषन्न वदना सदा
ऊचुः परम संत्रस्ता पितामह मृदंग वच। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा। माने सभी देवता क्या हो गए जी? विषाद माने दुखी हो गए थे, भय से अत्यंत कांप रहे थे, संत्रस्त थे, परेशान थे। और ब्रह्मा जी को बोला, भगवन पृथ्वी सर्वा खन्यते सगर आत्मजय बहवश्च महात्मानो बध्यन्ते जलचारिणः। भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। अब महात्मा का वध क्यों करेंगे जी? महात्मा सब तो यज्ञ में गया हुआ था। तो कहते हैं कि महात्मा का भी वध कर रहे हैं, जल में जो जीव रहते हैं उसका भी वध कर रहे हैं। अयं यज्ञ हरुष्माका मनेना सुपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजा। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है, ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। अब देखो, ये तो कोई गलत बात तो नहीं कह रहे थे कि हमारा अश्व चुरा के ले गया है, तो ले ही गया था चुरा करके, और इसीलिए वो पृथ्वी खोद रहे थे। सबसे पहली बात तो है कि इस पृथ्वी को ऐसे खोदा जा सकता है क्या? मैंने 60,000 आदमी मिलकर के पृथ्वी खोदे तो खोदा जाएगा पृथ्वी? ये सब ऐसे काल्पनिक बातें हैं। इस कथा में कोई विशेष बातें नहीं है। 60,000 पहले पुत्र लिखा हुआ है तो उसका तो कोई व्यवस्था भी बनाएगा ना, तो व्यवस्था बनाने के लिए कहानी इसमें लिख दिया है, और कोई विशेष बातें इसमें नहीं है। अब यहाँ से 44वां सर्ग 40वें सर्ग का प्रारंभ होगा। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।